तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले आज हम आपको उत्सव के अनूठे रंग दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, हमारे प्रदेश से। लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां पर पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ में 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कुल 1800 कलाकार शामिल हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि गौरी उत्सव भील समुदाय के लोग सदियों से यहां मनाते आ रहे हैं। ये त्योहार अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता है और इसी खुशी में लोग नृत्य और नाट्य के जरिए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इस माता पार्वती और शिव की आराधना का इसे पर्व भी कहा जाता है। यहाँ उत्सव का रंग है, संस्कृति की झलक है, जीवन का उल्लास है और त्योहार की उमंग है। राजस्थान की माटी में रचा बसा ये महोत्सव इस वक्त उदयपुर में चल रहा है। राजस्थान की हवा वैसे तो ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों से हमेशा महकती है, लेकिन गौरी की छटा इन सब में अद्भुत नजर आती है। यह आदिवासी समाज का सबसे बड़ा उत्सव है और यही वजह है कि यहाँ आने वाला आदिवासी समाज उत्सव के हर पल को जी भरकर जी लेना चाहता है। गौरी यहाँ के भील समुदाय के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। ये त्योहार अच्छी फसल के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के साक्षात्कार का भी अवसर है। मान्यता है श्रावण मास की पूर्णिमा के एक दिन बाद देवी पार्वती धरती पर आती हैं और धरती पुत्रों को आशीर्वाद देती हैं। माता के इसी आशीर्वाद की खुशी भील समुदाय इसी धूमधाम से मनाता है। ये कोरोना खत्म होने के बाद में सभी इस समाज के अंदर उत्साह है, भरा हुआ है और देख रहे हो आप यहाँ पर मेले से भी बड़ी जोरदार उत्साह की भीड़ है और हर आदमी ने यहाँ पर आकर इस मेले का तरह गौरी का आनंद लिया और भगवान से यह गौरी नृत्य वाले सभी जो तपस्वी है वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश के अंदर कोई विपदा ना आए। गौरी के इस महाकुंभ का रंग भले उल्लास से भरा हो, लेकिन ये पर्व यहाँ के आदिवासी समाज के लिए किसी तपस्या सरीखा होता है। इस पर्व में हिस्सा लेने वाले कलाकारों को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। गौरी दल में सिर्फ भील पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, स्त्रियों के पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं। वैसे तो ये पर्व मुख्य तौर पर भील समाज का पर्व माना जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार 21 गांव के 1800 कलाकार इस महाकुंभ में हिस्सा ले चुके हैं। ज्यादातर वो कलाकार हैं जो अब अलग अलग शहरों में रहकर कोई दूसरा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन पर्व के मौके पर ये सभी यहाँ खिंचे चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए उत्सव की बात हो रही है तो केरल लेकर चलते हैं, जहां पर ओणम का त्योहार चल रहा है। इस जश्न के दौरान कई रंग देखने को मिलते हैं। टाइगर डांस भी ऐसा ही एक रंग है जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित क्यों कर रहा है, नवजोत बताएंगे। बताना नहीं, इसमें दिखाने वाली बात है। और हम आपको सीधा लिए चलते हैं केरल के त्रिशूर। ओणम के चौथे दिन यहाँ पर किस तरीके से हर साल पुल्लीकल्ली लोक नृत्य का आयोजन होता है वो आपको दिखाते हैं। ये नजारा केरल के त्रिशूर का है, जहां बाघ की शक्ल में लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। मौका लोक नृत्य पुलिकल्ली यानी टाइगर डांस का है। ओणम के चौथे दिन यहाँ हर साल पुलिकल्ली मनाया जाता है। इसी अंदाज में नाचते गाते पूरे जोश और उत्साह के साथ। ओणम मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। केरल में धूमधाम से ओणम का त्योहार मनाया गया।
और अब परंपरा के मुताबिक ओणम के चौथे दिन पुलिकल्ली यानी टाइगर डांस का आयोजन हुआ। दरअसल इसमें भक्त अपने चेहरे और शरीर पर बाघों की तरह खुद को पेंट कर लेते हैं और वहां के थकेल, उड़ुक्को और चिंडा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाल पर थिरकते हैं, डांस करते हैं। इस खास डांस को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जमा होते हैं। माना जाता है कि पुलिकल्ली का ये डांस फॉर्म करीब 200 साल पहले कोचीन के तत्कालीन शासक महाराजा रामवर्मा साक्थन थम्पुरन ने शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में उत्सवों के अनेकों रंग बिखरे हैं। कुछ त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं तो ढेरों ऐसे उत्सव भी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति को खुद में समेटे होते हैं। अब हम आपको लिए जा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी और दिखाएंगे भेड़ उत्सव का रंग। देखिए, हिंदुस्तान में प्रकृति को भी पूजा जाता है और मवेशियों को भी। उत्तराखंड भेड़ उत्सव हमारी इसी परंपरा को दर्शाता है। ये उत्सव उत्तरकाशी जिले के सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के 5 गांवों में मनाया जाने वाला त्योहार है और इसमें इलाके के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये ढोल नगाड़े, ये लोगों की भीड़, ये भेड़ों का झुंड। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, नजारा भेड़ मेले का है। उत्तरकाशी जिला के सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के रैथल समेत 5 गांवों में यह खास उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें लोग बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं। मेले के पीछे मान्यता भी अनोखी है। लोग बताते हैं कि भेड़ 6 महीने तक जंगलों के बुग्याल में चरने के लिए जाते हैं। सितंबर महीने से ऊंचाई वाले बुग्यालों में जब ठंड पड़ने लगती है तो ग्रामीण इलाकों में वापस लौटने लगती हैं। 6 महीने तक भेड़ अच्छा चारा पत्ती चुगती है। सर्दियों यानी पतझड़ के मौसम में भेड़ गांव में लौट आती हैं और उनके लौट आने की खुशी में ही गांव के लोग ये त्योहार मनाते हैं। इसको 700 वर्ष पुराने से मनाते आ रहे हैं और इसको हम अपनी सुख समृद्धि के लिए हमारे भेड़ पालक जो कि यहाँ पर कम से कम 15,000 की हाइट पे गिटार बुग्याल अपने भेड़ पालकों के साथ रहते हैं और इसके बाद वो भेड़ गांव की ओर लौटना शुरू कर दिए थे क्योंकि पर में ठंड की दस्तक हो जाती है और हमारी भेड़ पालक वहाँ पर सुख समृद्ध रहते हैं। पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे, सब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। लिहाजा त्योहार कोई भी हो, इन्हें शामिल किए बगैर रीति रिवाज पूरे नहीं होते और कई बार ये खुद पूजनीय हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि मेला भेड़ पालकों की सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए उनके स्थानीय देवता सोमेश्वर के सामने इस मेले को मनाया जाता है और आने वाले वर्ष के लिए कुशलता की कामना की जाती है। हमारा जो सोमेश्वर देवता है माँ जगदम्बा है और सोमेश्वर देवता जो है पहले भेड़ पालक था और इस परंपरा को जो है 6-7 सालों से जो है हमारी 5 गांव या अन्य जगहों भी जो है मनाया जाता है। इस भेड़ मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य के बीच रीति रिवाज निभाते हुए मेले की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज रही। इस बीच बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद उठाते नजर आए। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। विदेशी जमीन पर बिहार के युवक का टैलेंट तो आपने देख लिया। अब हम आपको लिए चलते हैं साडे पिंड जलंधर और आपको मिलवाते हैं नन्हे उस्ताद से, जिसका संगीत से इतना गहरा लगाव है कि अभी से ही अंदाज बड़े बड़े उस्तादों को चैलेंज दे रहे हैं। और जिस नन्हे उस्ताद की नवजोत ने बात की, उसकी उम्र केवल 10 साल है, लेकिन जब ये नन्हा उस्ताद ढोल और तबले की तान छेड़ता है तो सुनने वालों को बांध लेता है।
छोटी सी उम्र में ढोल और तबले पर हाथ ऐसे चलता है कि बड़े बड़े उस्ताद हैरान रह जाएं। तबले पर किसी उस्ताद की तरह थिरकती छोटी छोटी उंगलियां, ढोल पर चलते हुए सधे हाथ, अंदाज ऐसा मानो कोई मंझा हुआ कलाकार हो। यह संगीत का नन्हा साधक है गुरुचरण। कितनी अद्भुत और कितनी गजब की प्रतिभा है। उम्र महज 10 साल है, लेकिन इस नन्ही उम्र में टैलेंट कमाल का है। गुरुचरण के पिता बताते हैं कि कैसे बेहद कम उम्र में ही उनके बच्चे में ढोल और तबले के प्रति रुचि बढ़ने लगी थी। सर बहुत मान महसूस ਹੁੰਦਾ जी, बहुत खुशी ਹੁੰਦੀ है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ काफी बच्चे ਨੂੰ सपोर्ट मिलती है। गुरुचरण के पिता को भी तबला और ढोल बजाने का शौक है, इसलिए गुरुचरण को बचपन से ही घर में संगीतमय माहौल मिला और आज घर की दीवारें गुरुचरण को मिले पुरस्कारों और सम्मान से पटी पड़ी हैं। बहुत वधिया मैनूं महसूस हुंदा है। की महसूस की ਹੁੰਦਾ? बहुत वधिया हुंदा है। कहंदे जदों मैं उन्हां दे सामने ढोलदी उन्हां कहंदे बहुत वधिया, इदां ही होर ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਧੀਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत खुशी महसूस ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। कहते हैं प्रतिभा न किसी उम्र की मोहताज होती है और न ही गरीबी और अमीरी देखती है। नन्ही उम्र में गुरुचरण का ये कारनामा उनके परिवार को सम्मान के साथ साथ उम्मीद भी दे रहा है कि वो भविष्य में संगीत की दुनिया में नाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा के करनाल, जहां एक युवक ने अपने बूते पे लिखी है कामयाबी की कहानी और इस कामयाबी का जरिया बना है ड्रैगन फ्रूट। इस कहानी के हीरो हैं कुलदीप। देखिए, कुलदीप नौकरी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका तक गए, लेकिन जल्द ही वहां से वो लौट आए। कुछ अलग करने की सोची, ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोची और उसे शुरू भी किया। आज उनकी कामयाबी का किस्सा लोगों की जुबान पर है। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे खेत, लेकिन इन खेतों के बीच कांटों की क्यारियां भी हैं और इन क्यारियों में लगे हैं मन को ललचाने वाले ये गुलाबी रंग के फल। देखने में बेहद खूबसूरत इस फल का नाम है ड्रैगन फ्रूट। भारत के किसानों के लिए ये एकदम नई तरह की खेती है और खेती भी ऐसी जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। ये तस्वीरें करनाल की हैं। ड्रैगन फ्रूट के खेतों के बीच जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कुलदीप हैं। करनाल के घरोंडा गांव के रहने वाले कुलदीप नौकरी की तलाश में साउथ अफ्रीका गए थे। वहां मन नहीं लगा तो वतन वापसी की और खेती किसानी का काम करने लगे। अगर कोई भाई विदेश की तरफ रुख कर रहा है और जिसने ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर ली तो वो विदेश की तरफ कभी जाएगा नहीं, क्योंकि इतनी ही इनकम आप अपने घर पे जनरेट कर पाएंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 4 साल पहले कुलदीप ने ड्रैगन फ्रूट के खेतों की शुरुआत आधे एकड़ जमीन से की थी। ड्रैगन फ्रूट सेहत और आमदनी दोनों के लिए फायदे का सौदा है। एक पीस फ्रूट की कीमत 80 से 100 रुपए है। ये फल शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के रोगियों के लिए फायदेमंद है। ये बोले तो हम कैंप लगाते हैं हर अक्टूबर को, हर साल में एक बार कैंप लगाते हैं। केरला से लेके दुनिया के कोने कोने से हमारे पास में आदमी आते हैं, अब्रोड से भी कई बार आदमी आते हैं। कुलदीप का ये ड्रैगन फ्रूट फार्म पूरे इलाके में मशहूर है। सबसे खास बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट के पौधों को एक बार खेतों में लगाने के बाद 25 सालों तक सिर्फ देखरेख करके लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि दूसरी फसलों की तरह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये किसानों के लिए चारों तरफ से मुनाफे का सौदा है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे।